यस, कैसे है सभी? अच्छे। तो आज हम कंप्यूटर का इतिहास कक्षा 6 के अंदर सीखेंगे। तो स्टार्ट करें? हाँ सर। रेडी है? हाँ सर। तो इस अध्याय में हम कंप्यूटर के इतिहास व उनकी पीढ़ियों तथा कंप्यूटर के प्रकारों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा। यस, कंप्यूटर का इतिहास अब तक हमने सीखा। इससे पहले की जो क्लास है ना, उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा? कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, जैसे कंप्यूटर के भाग, कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मॉनिटर, माउस, हार्डवेयर के। फिर कंप्यूटर के उपयोग, क्या कंप्यूटर के उपयोग है और कंप्यूटर से क्या लाभ है और क्या हानियां हैं, ये हम इससे पहली वाली जो कक्षा थी उसके अंदर सीख चुके हैं। इस अध्याय में हम कंप्यूटर के इतिहास व उसकी पीढ़ियां तथा कंप्यूटर के प्रकार के बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा। कंप्यूटर का विकास होने में कई वर्ष लगे। आधुनिक कंप्यूटर की प्राथमिक अवधारणा कब स्टार्ट हुई? 1940 के दशक में। यहीं से कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का आवागमन हुआ। वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग सभी क्षेत्र में किया जा रहा है। इसीलिए इसे आधुनिक युग को कौन सा युग कहा गया है? कंप्यूटर का युग। कौन सा युग? कंप्यूटर का युग। यस, हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में अगर बात करें तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत में आज जैसा कंप्यूटर नहीं था। जैसे जैसे समय बदलता गया, कंप्यूटर में भी विकास होता रहा है और कंप्यूटर का आधुनिक रूप तैयार हो गया। हम सबसे पहले बात करें एबेकस। क्या है ये? एबेकस इस टाइप का डिवाइस। ये जो डिवाइस है ये किस लिए यूज किया जाता है? कैलकुलेटिंग के लिए। किस लिए? कैलकुलेटिंग। आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा मानक और तारों की सहायता से उपकरण बनाया गया। 600 ईसा पूर्व चीन के लोगों ने इसे क्या नाम दिया? एबेकस। और जापान के लोगों ने इसे क्या कहा? सोरोबान। ये जानना रुचिकर होगा कि बहुत से चीनी लोग आज भी इस व्यापारिक और लेन देन के लिए कार्यों में किसका उपयोग करते हैं? एबेकस का। किसका उपयोग करते हैं? एबेकस का। प्रारंभिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को गणना सिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एबेकस। तो छोटे छोटे बच्चों को गणनाएं सिखाने के लिए इस टाइप के डिवाइस का यूज करते हैं। पास्कल। कौन सा डिवाइस है ये? पास्कल। फारसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला कौन सा कैलकुलेटर बनाया? यांत्रिक कैलकुलेटर। कौन सा कैलकुलेटर बनाया? यांत्रिक कैलकुलेटर। जो दशमलव प्रणाली के जोड़ और घटाव कर सकता था। जो क्या कर सकता है? जोड़ना और घटाना कर सकता था। कौन सा? पास्कल। इसे पास्कल नाम दिया गया। ये अनेक चक्रों, इसमें ये चक्र लगे हुए लगे हुए दिख रहे हैं ना? हाँ सर। अनेक चक्रों और गिरारियों, बेलनों से निर्मित था। यह उपकरण वर्तमान वाहनों में किलोमीटर मापने में ओडोमीटर की तरह ही कार्य करता है। जैसे किलोमीटर मापने के लिए वो डिवाइस होता है ना, घूमता रहता है किलोमीटर के लिए। तत्पश्चात जर्मनी के ग्राफील्ड लिबनिज पास्कल में कुछ क्या किया? परिवर्तन। क्या किया? परिवर्तन। जिससे इसके द्वारा गुणों और भाग कर पाना भी संभव हो गया। पहले ये जोड़ बाकी के लिए यूज किया गया और फिर इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया और क्या करने लगे? गुणा और भाग करना भी संभव हो गया। ये कौन है? चार्ल्स बेबेज। कौन है ये? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के पिताजी, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की संकल्पना अंग्रेजी वैज्ञानिक क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई। उन्होंने एक के बाद एक 3 स्वचालित यांत्रिक गणकों के निर्माण का प्रयोग किया। इन्हें डिफेंस इंजन नाम दिया गया।
क्या नाम दिया गया? डिफेंस इंजन। क्या नाम दिया गया? डिफेंस इंजन। इसी क्रम में बेबेज ने 1833 में एक और संगणक यंत्र का निर्माण किया, आरंभ किया, जिसे विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन कहा गया। एनालिटिकल इंजन को मैं आज का क्या कहूं? आधुनिक कंप्यूटर के पूर्वज। आधुनिक कंप्यूटर, जो अभी कंप्यूटर है ना, उसके पूर्वज किसे कह सकते हैं हम? एनालिटिकल इंजन को। किसे कह सकता है? एनालिटिकल इंजन को। बेबेज ने वह मूलभूत सिद्धांत स्थापित किए जिन्हें एजाज के कंप्यूटर काम करते हैं। इसके डिजाइन में आज कंप्यूटर केंद्रीय प्रोसेसर यानी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग, संग्रहण क्षेत्र जैसे कि स्टोरेज क्षमता, मेमोरी जानते हो सभी, आउटपुट जो हमें प्राप्त होता है, रिसीव्ड होता है, आउटपुट डिवाइस आदि था। इन सभी योगदान के कारण ही बेबेज को क्या कहता है? कंप्यूटर के जनक। इन सभी के कारण कंप्यूटर को क्या कहता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो कंप्यूटर का जनक किन्हें कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। सन 1833 में अगेस्टा एडा किंग, मदर ऑफ लैंग्वेज। अगर ये जो है ना, ये लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर के अंदर, उसकी जनक है। कौन है? अगेस्टा एडा किंग नामक महिला ने चार्ल्स बेबेज का सहयोग किया। इन्होंने यूटर का पहला प्रोग्राम लिखा। किसका पहला प्रोग्राम लिखा? यूटर का। इसी कारण सन 1980 में अमेरिका रक्षा विभाग ने एक नई प्रोग्रामिंग भाषा को उनके सम्मान में नाम दिया। क्या नाम दिया? एडा। क्या नाम दिया? एडा। ये एडा। आईबीएम कंप्यूटर होता है। 1943 में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के भौतिक वैज्ञानिक हार्वर्ड एकेन ने आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन, जो दुनिया की पहली और वर्तमान की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की पहली और वर्तमान की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है? आईबीएम। कौन सी है? आईबीएम। इसी कंपनी के से मार्क 1 नामक प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया। यह मात्र 5 सेकंड में 2 से 10 अंकों की गणनाओं को गुणा कर सकता था, जो उस समय के लिए क्या था? रिकॉर्ड। उस समय के लिए क्या था? रिकॉर्ड। इसमें 23 अंकों वाली दशमलव प्रणाली की 72 संख्याओं को क्या कर सकता था? संग्रहण यानी क्या होता है? स्टोर। क्या कर सकता था? स्टोर कर सकता था। वर्तमान कंप्यूटर की प्रारंभिक अवधारणा 1940 के दशक में पूर्ण हुई। यहीं से कंप्यूटर की क्या स्टार्ट हुई? प्रथम पीढ़ी का अवगमन हुआ। इस अध्याय में हम क्या सीखेंगे? कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में क्या करेंगे? चर्चा। क्या करेंगे? चर्चा। किसके बारे में चर्चा करेंगे? कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। चलो, कंप्यूटर के विकास क्रम। कंप्यूटर के अब तक के विकास क्रम को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5। कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया। जैसे जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियां बढ़ती गई, वैसे वैसे इनका आकार, कीमत और विद्युत उपयोग की क्षमता क्या गई? घटती गई। क्या होती गई? घटती गई। कार्य की गति क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? बढ़ गई। कार्य करने की गति बढ़ गई।